हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल गुड। देन टुडे आई विल डिस्कस अबाउट फ्लो ऑफ लिक्विड, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है। ओके जैसा कि आपके सामने लिखा गया है फ्लो ऑफ लिक्विड। तो फ्लो ऑफ लिक्विड में मैंने जो है स्टोक के नियम का अनुप्रयोग और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी तक आपको पढ़ा दिया था, जिसमें हमने बोला था कि आपको हम अगले वीडियो में बर्नौली थ्योरम और बहते हुए द्रव की विभिन्न ऊर्जाओं को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है बहते हुए द्रव की विभिन्न ऊर्जाएं। ठीक है, बहते हुए द्रव की विभिन्न ऊर्जाएं। दूसरा, बर्नौली का प्रमेय, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बर्नौली का प्रमेय। ठीक, इन दो टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे आपके सामने। ये इसके बिना अधूरा है, मतलब बहते हुए द्रव की अगर विभिन्न ऊर्जाओं के बारे में आपको नहीं पता है तो आप बर्नौली थ्योरम नहीं सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसका डेरिवेशन नहीं कर सकते हो। तो आज जो हम पढ़ेंगे डिफरेंट एनर्जीज ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, यहां लिख सकते हैं आप डिफरेंट एनर्जीज ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, इसकी अंग्रेजी होती है। ठीक है, तो बहते हुए द्रव की तीन ऊर्जाएं हम जानते हैं। जैसे कि कोई द्रव बह रहा है तो उसमें दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, तीनों ऊर्जाएं काम करती है। तो तीन ऊर्जाएं कौन कौन सी हैं? दाब ऊर्जा, जिसको बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। दूसरा है गतिज ऊर्जा, जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और तीसरा है हमारा स्थितिज ऊर्जा, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बारी बारी से हम एक एक के बारे में जानेंगे, और इन तीनों ऊर्जाओं के बगैर आप बर्नौली थ्योरम नहीं सॉल्व कर सकते हो। इसको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए ध्यान से आप लोग देखिएगा। पहले हम लेंगे क्या? दाब ऊर्जा। दाब ऊर्जा किसको बोलते हैं? कैसे दाब ऊर्जा आता है? जिसे मान लीजिए कोई द्रव है, किसी नली में धारा रेखी प्रवाह में बह रहा है। ठीक है, ये धारा रेखी प्रवाह है, जिसका क्षेत्रफल a है, जिसका वेग v है, और जिस पर दाब हम जो है P लगा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि यदि A क्षेत्रफल वाले द्रव पर यदि A क्षेत्रफल वाले द्रव पर P दाब लगा रहे हैं या लग रहा हो, A क्षेत्रफल वाले द्रव पर P दाब लग रहा हो, तो द्रव द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है? L। तो अगर हम द्रव यानी दाब एनर्जी अगर हम किसी द्रव पर लगा रहे हैं, तो जो दाब एनर्जी है वो एक प्रकार से हम उस पर वर्क कर रहे हैं, यानी दाब एनर्जी इज इक्वल टू द्रव पर किया गया कार्य। दाब एनर्जी यानी दाब ऊर्जा बराबर द्रव द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? बराबर होगा दाब एनर्जी और द्रव पर किया गया कार्य, दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? W बराबर हमने क्या पढ़ा हुआ है? W बराबर हमने पढ़ा हुआ है F इंटू एस, और ये L दूरी तय करता है भाई। इस पर जब प्रेशर लगाइएगा तो इसका वेग भी होगा और ये L दूरी तय करेगा ना प्रेशर लगाने पे। तो W बराबर F गुणे एस पढ़ा हमने, तो हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे? दाब ऊर्जा जो है वो W के या F के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? यानी P बराबर हमने पढ़ा हुआ है F बाई A पढ़ा है, तो F बराबर क्या लिख सकते हैं? P गुणे A लिख सकते हैं ना, पक्षांतर इधर उधर करके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे?
मतलब कुल ऊर्जा यानी एफ गुणे एल के एस के स्थान पर एल दूरी तय कर रहा है तो एल, और एफ के स्थान पर पी गुणे ए, तो पी गुणे ए गुणे एल। तो दाब ऊर्जा कितनी है, कुल दाब ऊर्जा कितनी आ गई, पी गुणे ए गुणे एल। अब हमको क्या करना है, एकांक आयतन पर दाब ऊर्जा। भाई एकांक आयतन पर दाब ऊर्जा कितना हो जाएगा, P गुणे ए गुणे एल बटा भी। भी से भाग दे देंगे, जब हम एकांक आयतन के लिए निकालेंगे तो हम भी से भाग दे देंगे। अब भी को हम क्या लिख सकते हैं, भी बराबर होता है क्षेत्रफल गुणे दूरी। अरे भैया क्षेत्रफल गुणे दूरी, तो क्षेत्रफल ए है गुणे दूरी एल है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, P गुणे ए गुणे एल अपान ए गुणे एल। तो ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा P। तो यानी हम एकांक आयतन में क्या आ गई दाब ऊर्जा, P। ये प्रूफ हो गया, दाब ऊर्जा यही है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एकांक आयतन पर दाब ऊर्जा P। अगर पूछे कुल आयतन, तो मतलब कुल आयतन पर दाब ऊर्जा तो P गुणे ए गुणे एल होता है, इस बात को ध्यान देना। अगर एकांक आयतन पे पूछे तो सिर्फ P होता है। ठीक, तो हम आगे चलते हैं, दाब ऊर्जा हो गया। अब हम बताएंगे आपको गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, द्रव की गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा कैसे फाइंड करेंगे, आपने पढ़ा होगा, यदि कोई यम द्रव्यमान का द्रव v वेग से गति कर रहा हो तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, यदि यम द्रव्यमान का द्रव v वेग से गति करता है, गति कर रहा हो, तो उसकी गतिज ऊर्जा सब लोग जानते हैं, ऊर्जा हाफ mv² होता है, सभी लोग जानते हैं। एकांक आयतन पर अब हम इसको निकाल लेंगे। अभी तो जब आपसे कुल मतलब ऊर्जा पूछे ना, तो हम हमेशा m के साथ जाएंगे। ठीक है, और अभी हम निकालते हैं। अभी पूछेगा एकांक आयतन पर गतिज ऊर्जा, द्रव की गतिज ऊर्जा। ठीक है, एकांक आयतन पर द्रव की गतिज ऊर्जा अगर हम निकालेंगे तो 1/2 mv² अपान क्या करेंगे, हम इस पे v से भाग दे देंगे। अभी अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये v m/v किसके बराबर लग रहा है, रो के, घनत्व के। घनत्व बराबर होता ही है ना द्रव्यमान बटा आयतन। तो भैया हमने वही तो लिखा है, m/v के स्थान पर हम क्या कर देंगे, 1/2 ρv²। यानी एकांक आयतन पर जो गतिज ऊर्जा आ गई वो इतनी थी। एकांक आयतन पर दाब ऊर्जा P था, एकांक आयतन पर गतिज ऊर्जा हाफ ρv²। इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिए, ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब हम आपको बताएंगे स्थितिज ऊर्जा, उसको भी आप जानते हो बहुत ही आसानी से। यदि कोई यम द्रव्यमान का द्रव, यदि कोई यम द्रव्यमान का द्रव, ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, यहाँ पे लिख लीजिए स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, हेडिंग डाल लीजिए। उसमें हम बता रहे हैं यदि कोई यम द्रव्यमान का द्रव, ठीक है, h ऊंचाई पर हो, h ऊंचाई पर हो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती थी, mgh हमने पढ़ा था। अगर हमको एकांक आयतन पे निकालना हो गया, एकांक आयतन पर द्रव की गतिज ऊर्जा, एकांक आयतन पर द्रव की गतिज स्थितिज ऊर्जा, सॉरी, तो हम क्या करते थे, mgh में v से भाग दे देते थे। तो m/v अभी बताया, द्रव्यमान बटा आयतन इज इक्वल टू क्या होता है, रो होता है, रो बराबर m/v होता है। ये यहां से हम रो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ρgh हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, रो जी एच। तो एकांक आयतन की कुल स्थितिज ऊर्जा रो जी एच, इसको भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, इतनी ये चीजें अगर आपको आ रही हैं तो बर्नौली थ्योरम आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे आपको बताएंगे बर्नौली थ्योरम किसको बोलते हैं। ये तीनों आप ऊर्जाओं को याद लिख के याद कर लीजिए, तभी आप इसको निकाल सकते। बहुत ही आसान है, कुछ इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम डालेंगे हेडिंग बर्नौली का प्रमेय। बर्नौली का प्रमेय यानी बर्नौली थ्योरम। ठीक है, बर्नौली थ्योरम किसको बोलते हैं, आप सुनिए ध्यान से। जब किसी असंपीड्य तथा आस्यान, चाहे इसको असंपीड्य तथा आस्यान बोले या इसको डायरेक्ट आप बोल दो, जब किसी आदर्श द्रव को, ठीक है, जब किसी आदर्श द्रव को किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में, ठीक है, धारा रेखी प्रवाह में प्रवाहित किया जाता है। ठीक, धारा रेखी प्रवाह में प्रवाहित किया जाता है। धारा के मार्ग में हर बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का मान क्या होता है, नियतांक होता है। एकांक आयतन की कुल ऊर्जा हमने क्या बताया अभी, एकांक आयतन की कुल ऊर्जा हमने बताया P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, यही ने बताया। सबकी मतलब दाब ऊर्जा P थी एकांक आयतन की, और गतिज ऊर्जा हाफ रो वी स्क्वायर थी, और स्थितिज ऊर्जा रो जी एच थी एकांक आयतन की। जब वहां पे कुल ऊर्जा का मान पूछता तो रो के स्थान पर एम जी एच लग जाता, हाफ एम भी स्क्वायर लग जाता। ठीक है, यहाँ पे एकांक इसमें लगाना है। ठीक है, तो बर्नौली थ्योरम क्या होता है, जब किसी आदर्श द्रव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित किया जाता है, तो धारा रेखा के प्रत्येक स्थान पर धारा रेखा के प्रत्येक स्थान पर क्या होता है, धारा रेखा के प्रत्येक स्थान पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का योगफल एक नियतांक होता है। योगफल क्या होता है, नियत होता है। नियतांक मत लिखिए, नियत होता है। और क्या बताया था, P प्लस हाफ रो भी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर क्या बताया, नियतांक, या यहाँ पे कांस्टेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, ये रहा बर्नौली थ्योरम, इसको याद कर लीजिए। ये एक नंबर में भी आ सकता है, सूत्र लिखने के लिए बोल देगा, और ये पूरा प्रूफ भी आएगा। अभी हम प्रूफ भी आपको बताते हैं कैसे प्रूफ किया जाता है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बर्नौली थ्योरम का प्रूफ हम कैसे करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बर्नौली थ्योरम का प्रूफ हम कैसे करते हैं, मान लीजिए कोई जब किसी असंपीड्य तथा अश्यान द्रव को किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में, असमान मतलब जिसका क्षेत्रफल जो है बराबर ना हो, ये देखिए असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद नली एक्स वाई में, असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद नली एक्स वाई में
जब किसी द्रव को धारा रेखी प्रवाह में प्रवाहित किया जाता है, ठीक है, तो सिरे x का क्षेत्रफल हम क्या करते हैं, a1 मान लेते हैं, और सिरे x का जो द्रव बह रहा है उसका वेग v1, और सिरे y का v2, और इस पे दाब अंदर की ओर p1, और इस पे भी दाब अंदर की ओर इसके अपोजिट डायरेक्शन में p2, और यहाँ का वेग v2, और इस द्रव का जो घनत्व है वो रो है। भाई इसका घनत्व तो परिवर्तित होगा नहीं, द्रव तो एक ही है, आपको ध्यान में रखना चाहिए, इसको रो1 रो2 मत कर देना, ठीक है। और यहाँ पे जो द्रव्यमान है वो m1 है और ये m2 है, द्रव्यमान में भी कोई चेंज नहीं होता है। तो हम क्या देखते हैं, और सिरे x से पृथ्वी तल से ऊंचाई क्या है, h1 है, और सिरे y से पृथ्वी तल से ऊंचाई क्या है, h2 है। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ अविरतता का अगर हम सिद्धांत लगाएं तो हम ये देखते हैं कि a1 जो है वो a2 से बड़ा है। यहाँ पे क्या है, a1 a2 से क्या है, बड़ा है। अगर a1 a2 से बड़ा है तो जो v2 है वो v1 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अविरतता का सिद्धांत लग रहा है, आपको ध्यान में रखना है। अतः एक सेकेंड में सिरे x से द्रव द्वारा तय की गई दूरी v1 है। भाई v1 दूरी तो तय कर रहा है। सिरे x से एक सेकेंड में सिरे x से तय की गई दूरी क्या है, v1 है, ठीक। और इस द्रव पर किया गया, जो इस द्रव पर कार्य कर रहा है, द्रव द्वारा किया गया कार्य, यहां क्या है, यहाँ पे द्रव पर किया गया कार्य, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ P1 गुणे A1, देख ही रहे हैं आप। अब हम क्या निकालेंगे, एकांक एक सेकंड में द्रव द्वारा किया गया कार्य, देख ही रहे हैं P1 गुणे A1। तो अब हम क्या निकालेंगे, एक सेकंड में किया गया कार्य हम निकाल लेंगे। तो क्या आएगा, x सिरे से एक सेकंड में किया गया कार्य, एक सेकंड में किया गया कार्य अगर हम निकालेंगे तो हमने पढ़ा हुआ है W बराबर होता है F गुणे S होता है। तो यहाँ S V1 का काम कर रहा है, V1 दूरी तय कर रहा है, और F हम देख रहे हैं कि P1 गुणे A1 है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, P1 गुणे A1 गुणे V1। बात समझ रहे हैं। अब ये x सिरे से हो गया। अब सिरे y से निकलने वाले द्रव, एक सेकंड में निकलने वाले द्रव के द्वारा किया गया कार्य, यही चीज वहां पे भी लिखना है, लेकिन वहां क्या करना, निकलने वाले द्रव की, मतलब इसका विरोध हो रहा है ना, ठीक है, निकलने वाले। अब यहाँ पे सिरे y से निकलने वाले द्रव, एक सेकंड में सिरे y से निकलने वाले द्रव द्वारा किया गया कार्य, एक सेकंड यहां भी लिख लेना, एक सेकंड में सिरे y से निकलने वाले द्रव द्वारा किया गया कार्य। तो यहां हम क्या कर देंगे, P2 गुणे V2 गुणे A2, कुछ भी कर लो, चाहे इधर कर लो चाहे उधर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात एक ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से हम क्या निकाल लेंगे, नेटवर्क निकाल लेंगे, नेट कार्य निकाल लेंगे। तो हम यहाँ से, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद निकालते हैं, ठीक है। अब हम नेटवर्क जब निकालेंगे, यहां से जब हम नेटवर्क निकाल लेंगे, इसको भी मिटा देते हैं, थोड़ा लंबा डेरिवेशन है तो मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, क्या निकाले थे हम, P1 V1 और गुणे A1 निकाल लिए थे। ये सिरे x के लिए है, सिरे x के लिए 60 में समझ लीजिए, सिरे x, और सिरे y के लिए हमने क्या निकाला था, y के लिए एक सेकंड में किया गया कार्य P2 गुणे V2 गुणे A2, ठीक है। अब
हम क्या करेंगे, हम नेटवर्क निकाल लेंगे, नेट कार्य। जब हम नेट कार्य निकालेंगे तो P1 V1 A1 माइनस P2 गुणे V2 गुणे A2। तो हम यहां कुछ देख रहे हैं, ठीक है। आयतन में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो आयतन मतलब हम कहते हैं कि जो जितना आयतन द्रव का प्रवेश करता है उतना ही आयतन तो द्रव का बाहर निकलेगा, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ A1 V1, ठीक है, A1 V1 बराबर A2 V2, ठीक है। A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर V के, तो V बराबर हमने क्या पढ़ा है, द्रव्यमान बटा आयतन, यानी V बराबर हमने क्या पढ़ा है, m बाई रो, द्रव्यमान बटा घनत्व। तो हम इसको किसके बराबर लिख देंगे भैया, m बाई रो के कर देंगे। तो अब ये V1 A1 और V2 A2 का मान हम ले जाके m बाई रो वहां रख देंगे। तो P1 V1 गुणे A1 माइनस P2 V2 गुणे A2। तो इसका मान हम ले आके यहाँ रख देंगे P1 माइनस P2, और हम कॉमन कर लेते हैं इसी लाके इसको। तो हम क्या लिख देंगे, m बाई रो। ये हो गया समीकरण नंबर 2 और ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। समीकरण नंबर 2 हो गया और समीकरण नंबर 1 हो, ये हो गया क्या, नेटवर्क। हमने नेटवर्क निकाल दिया, सॉरी नेट कार्य निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, सिरे x से ना द्रव की गतिज ऊर्जा निकालेंगे, फिर उसमें हम स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे सिरे एक्स वाई से। तो हम क्या करेंगे, नेट ऊर्जा निकाल लेंगे, और फिर नेट ऊर्जा और नेट कार्य को हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो हमारा बर्नौली थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये नेट कार्य इतना आ गया। अब जब नेट कार्य इतना आ गया तो हम क्या देखेंगे, ऊपर सिरे एक्स से द्रव की क्या देखेंगे, गतिज ऊर्जा। सिरे एक्स से द्रव की गतिज ऊर्जा तथा, यहां ऊर्जा लिख लीजिए, तथा सिरे वाई से द्रव की गतिज ऊर्जा। तो हम क्या करेंगे, अभी पढ़ा गतिज ऊर्जा हाफ यम V1 स्क्वायर। भाई यम में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, और इसका हो जाएगा y का हाफ यम V2 स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, दोनों का क्या करेंगे, दोनों में वृद्धि निकाल लेंगे। मतलब गतिज ऊर्जा में वृद्धि निकाल लो, ऊर्जा में वृद्धि जब निकालेंगे आप, गतिज ऊर्जा में जब वृद्धि निकालेंगे तो हाफ यम1 V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस हाफ यम V1 स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम, हाफ यम कॉमन कर लेंगे, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, V2 माइनस V1 स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, स्थितिज ऊर्जा सिरे x से यही चीज ले लेते हैं, यहाँ गतिज था यहाँ स्थितिज कर देंगे। अब सिरे x से द्रव की स्थितिज ऊर्जा और y से भी वही ले लेंगे, ठीक है। अब x से था, अब इसको हम थोड़ा मिटाएंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको यहां लिख देते हैं बराबर करके, हाफ यम V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ओके, अब स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे सिरे x से द्रव की स्थितिज ऊर्जा और सिरे y से द्रव की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या निकल आएगा, सिरे x से mgh1 और यहां से y से mgh2। तो हम क्या करेंगे, mg कॉमन कर लेंगे। भाई इसकी क्या निकालेंगे, इसका हम निकाल लेंगे, इसमें वृद्धि इसमें कमी निकाल लेंगे। स्थितिज ऊर्जा में कमी, ऊर्जा में कमी, स्थितिज ऊर्जा में अगर कमी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, mgh1 माइनस h2। और ये क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, नेट ऊर्जा निकाल लेंगे।
नेट ऊर्जा, मतलब नेट ऊर्जा जब हम निकालेंगे तो हाफ mv2 माइनस v1 का स्क्वायर और ये माइनस mg h1 माइनस h2। ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारा समीकरण नंबर 3। और समीकरण नंबर 2 अभी आपने निकाला ही था। समीकरण नंबर 2 क्या था आपको पता ही होगा, जो हमने नेट कार्य निकाला था। नेट कार्य हमने क्या निकाला था, ध्यान दीजिए। नेट कार्य हमने क्या निकाला था भाई, नेट कार्य भी तो मालूम होना चाहिए कि नेट कार्य यही निकाला था। नेट कार्य हमने निकाला था P1 माइनस P2 m बाई रो निकाला था। ठीक है, P1 माइनस P2 m बाई रो, इसीलिए कहते हैं भैया लिख लिया, तो भूलता बहुत तेज है। तो ये इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये समीकरण नंबर 2 था। ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसी से सॉल्व करते हैं। अब हमको क्या करना है, नेट कार्य। भाई कार्य करोगे तभी तो ऊर्जा में परिवर्तन आएगा। ठीक है, कार्य करोगे तभी तो ऊर्जा में परिवर्तन आता है। तो हम क्या करेंगे, नेट ऊर्जा और ये जो समीकरण नंबर 3 आया दोनों को बराबर कर देंगे। दो समीकरण नंबर 2, ठीक है, मतलब यहां कर देंगे किया गया नेटवर्क बराबर नेट ऊर्जा। ठीक है, दोनों को जब बराबर करेंगे तो देखिए क्या आया था इसमें, यहां पे है m1 P1 माइनस P2 m बाई रो बराबर हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस mg h1 माइनस h2। अब आप तो इसको सॉल्व भी कर लोगे यार, इसमें तो कुछ रखा ही नहीं है। प्रूफ हो गया आपका। क्या प्रूफ हो गया, अब देखिए m से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो m ही है, कैंसिल हो गया। अभी रो का हम इधर गुणा कर देंगे तो P1 माइनस P2, रो का उधर गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा mg h1, या यहाँ m तो कैंसिल हो गया, रो आ जाएगा, रो का गुणा हुआ है तो यहाँ रो g h1 माइनस रो g h2। तो जब आप इसको फाइनल सॉल्व करिएगा तो P1 वाला टर्म एक, जहां 1 1 है सबका टर्म एक कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, P1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो g h1 बराबर हाफ, सॉरी P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो g h2। तो ये पैटर्न चलता चला जाएगा, आप इधर आगे और भी बढ़ा सकते हो। तो P3 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो g h3, ये पैटर्न बढ़ता चला जाएगा। तो हमको क्या करना है, इसको हमको पैटर्न ना बढ़ा के हमको इसको कांस्टेंट कर देना है। ये बढ़ता चला जाएगा तो हम कांस्टेंट कर देंगे, भाई ये कहीं परिवर्तित तो हो ही नहीं रहा है। तो ये देखिए ये प्रूफ कर दिया हमने, यही है बर्नौली का प्रमेय। अगर आप चाहो तो इसको P प्लस हाफ रो भी प्लस रो जी एच बराबर कांस्टेंट लिख सकते हो, कहीं चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ, ये है बर्नौली का प्रमेय। यहां आप लिख सकते हो हेंस प्रूफ, बहुत लिखते हो आप लोग। ठीक है, हेंस प्रूफ, यही है बर्नौली का प्रमेय और इसका हमने प्रूफ भी कर दिया। ठीक है, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको बार बार देखिए, आपको समझ में पक्का आएगा। ठीक है, और अगर सच में नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम आपको पढ़ाएंगे बहिस्राव ब्रेक और प्रवाहित द्रव की जो शीर्ष ऊर्जा होती है, आपने पढ़ा होगा शीर्ष ऊर्जा, वेग शीर्ष, दाब शीर्ष, ये सब इसको भी बता देंगे। इसमें कुछ करना नहीं होता है, रोजी से भाग कर देंगे आप इसमें, यदि आप इसमें रोजी से भाग कर देंगे तो सारी ऊर्जाएं आ जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो पे नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।